नाउ लेट अस स्टार्ट द क्लास। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का क्लास है, दैट इज जीओसी। दिस इज लेक्चर 21। अब तक जो भी हमने कॉन्सेप्ट जीओसी में डिस्कस किए हैं उनके क्वेश्चंस हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर नीट जेई एडवांस आईआईटी में पूछे गए हैं। तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन प्रैक्टिस ओवर हियर। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इन योर टेक्स्ट बुक। ये आपकी टेक्स्ट बुक का पहला क्वेश्चन है या दूसरा क्वेश्चन है, मतलब टेक्स्ट बुक से। तो बेसिकली दिया क्या गया है, इन अलीन एक कंपाउंड है आपका, इसको अलीन कहते हैं। तो मैंने बताया आपको अलीन किसे कहते हैं। इन अलीन द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज C3H4। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स इज। तो अलीन में हमें डिटरमाइन करना है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स। तो आप में से किसको याद है एलीन किसे कहते हैं? मैंने कहा था एलीन्स आर दीज टाइप ऑफ कंपाउंड्स जिनमें कंटिन्यूअसली, फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस टाइप ऑफ कंपाउंड को हम एलीन कहते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है C3H4, मतलब 3 कार्बन एटम्स है और 4 हाइड्रोजन एटम्स है। इस कार्बन की वैलेंसी बराबर है। दिस इज वन मोर हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, तो इसकी वैलेंसी बराबर हो गई। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ C3H4। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एलीन C3H4। तो इन कंपाउंड्स को एलीन्स कहते हैं। इन कंपाउंड्स को एलीन्स कहते हैं। बेसिकली आपको एग्जाम में आएगा इन एलीन C3H4, तो आपको घबराना नहीं है। It's a alene is a compound which has carbon carbon double bond over here, carbon carbon double bond over here। तो इस कंपाउंड का मुझे आप आंसर बताइए। इस कंपाउंड का मुझे आप आंसर बताइए। आपको बताना है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स इज। इन कार्बन एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन आपको डिटरमाइन करनी है। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम? तो टेल मी व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। तो हाइब्रिडाइजेशन को आप कैसे निकालते हो? तो आप जल्दी से निकालो। मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा और एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। आंसर और एक्सप्लेनेशन 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आया है जेई एडवांस 2012 में। जेई एडवांस में आया है इन 2012। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन फिर नीट में रिपीट होते हैं। sp3। तो चेक करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, हमें हमें सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करने हैं। इस कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करो। दिस इज 1, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। मतलब ये जो कार्बन 1 है इस पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स है। 3 सिग्मा बॉन्ड्स मींस व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? अगर मेरे पास 2 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं देन हाइब्रिडाइजेशन इज sp। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं देन हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं देन हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। सिंपल कांसेप्ट। तो यहाँ पे 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इस कार्बन पे आ जा, कितने सिग्मा बॉन्ड्स है? ये सिग्मा है, दिस इज सिग्मा, दिस इज पाई एंड दिस इज पाई। तो यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड्स है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। यहाँ पे देखो 1 2 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड्स, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2। so what is the hybridization is sp and sp2। so this is the correct option। option B is the correct option over here। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? दिस इज sp2 एंड sp3। अरे sp3 कहाँ पे है यार, क्या कहते हो? क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कनीता ने यहाँ पे क्लियर आंसर दिया था। अनीता ने यहाँ पे क्लियर आंसर दिया था। देखो यहाँ पे दिस एन एलीन मॉलिक्यूल। ये एलीन मॉलिक्यूल है। जिन बच्चों का क्लियर नहीं हुआ एक बार फिर बोलूंगा। देखो ये एलीन मॉलिक्यूल है मेरे पास। अगर ये एलीन मॉलिक्यूल है तो इस एलीन मॉलिक्यूल में ये वाला कार्बन एटम जो है, इस कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड्स है? अगर आपके पास कार्बन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड्स है देन हाइब्रिडाइजेशन इज sp। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड्स है हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड्स है हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। तो सब कार्बन एटम्स पे हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। इस कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड्स? 1, ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, सेकंड, एंड ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, दिस इज अ पाई बॉन्ड। तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स मतलब हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। मतलब इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है ना। इस कार्बन एटम पे हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स? ये एक सिग्मा बॉन्ड हुआ, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड हुआ, ये भी पाई है, ये भी पाई है, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन s। 2 सिग्मा बॉन्ड्स मतलब sp। यहाँ पे देखो एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड्स मतलब इट इज sp2। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे ओवरऑल मॉलिक्यूल में क्या है, हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp है और sp2 है, sp3 कहीं पे नहीं है। मतलब ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है। मतलब ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है। यहाँ पे सिर्फ ओनली sp2 है, बट हमारे पास sp भी है, देयरफॉर दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ? शुगुप्ता
अब क्लियर हुआ? शुगुप्ता ने बोला था नहीं सर। तो यहाँ पे कनीता ने आंसर दिया था। अब क्लियर हुआ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं चाहूंगा आप जब भी जीओसी के आपने जो भी नोटबुक बनाई है, तो उसके लास्ट पे आप जितने मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उनको आप अलग से लिखो, क्वेश्चन बैंक उसको नाम लिखो। तो उन क्वेश्चंस को जब भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा तो उन क्वेश्चंस को 2 दिन पहले आप प्रैक्टिस करके जाओ। होपफुली इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? सबका क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? बहुत बढ़िया, मतलब सबका ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मेरा एक बार आराम से क्वेश्चन किया करो, एक बार आराम से क्वेश्चन किया करो। तो सब लोग एक बार आराम से क्वेश्चन किया करो। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। So this question has also been asked in JEE. I have not remembered the year over here. तो यहाँ पे मैंने ईयर नहीं लिखा है। JEE एडवांस का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। दीज आर 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। मतलब यहाँ पे आपको रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस लगाने हैं। तो रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस लगा के आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। मुझे बताइए, ये क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी कराया है, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए यहाँ पे। नाउ टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। I'll wait for 1 minute। तो 1 मिनट में आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आराम से। वेरी गुड। तो यहाँ पे आंसर्स आने लग गए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आंसर्स आने लग गए। तो सब बच्चे आंसर्स देंगे यहाँ पे। शुगुप्ता, नीलोफर, 2 बच्चों ने आंसर दिया। कुछ बच्चे सेकंड, कुछ थर्ड। तो अभी देखेंगे हम इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा। तो आप अपने आंसर दिया करो। कनीता, वेरी गुड। तो मतलब अब मैं इस क्वेश्चन का सॉल्व करूंगा। देखो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो पहला रूल जो हमारे पास था, द फर्स्ट रूल जो हमारे पास था स्टेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए, व्हाट वाज दैट रूल? पहले हमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स चेक करने हैं। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, जिसमें ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स है वो मोर स्टेबल होगा। चेक करो यहाँ पे 2 और 2 4, यहाँ पे 2 और 1 3, मतलब ये कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। 3 और 1 4, 2 और 1 3, मतलब ये और ये लेस स्टेबल है। ये आपके लास्ट पे आएगी। अब देखो यहाँ पे 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स है, यहाँ पे भी 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स है। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो आपको याद होगा एक और रूल, नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कार्बन के पास है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के पास है। विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम? विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम? वेरी गुड। विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम? which is more electronegative atom? Nitrogen is more electronegative atom. Very good. So negative charge should be on more electronegative atom. Therefore, A becomes more stable than that of C. कहाँ पे A more stable than that of C? मतलब ये वाला आंसर करेक्ट होना चाहिए ना। अब इन दोनों को देखो, A becomes more stable than that of C. Why? Because A में हमारे पास नेगेटिव चार्ज है ऑन नाइट्रोजन एटम, B में हमारे पास नेगेटिव चार्ज है ऑन कार्बन एटम। नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट्स व्हाई A becomes more, A becomes more stable than that of C. अब इन दोनों पे आ जाओ, यहाँ पे देखो। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन एटम, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन एटम। देयरफॉर B becomes more stable than that of the। अब इन दोनों को जोड़ो। A is more stable than that of C, which is more stable than B, which is more stable than C। जिस किसी ने भी ये वाला आंसर दिया, मतलब बहुत ही अच्छी मेहनत की है उसने। जिस किसी ने भी ये आंसर, तौसीफ ने ये आंसर दिया था, नीलोफर ने ये आंसर दिया था, कनीता ने दिया था। तो पहले किसने दिया था? मैया, गलत। और अमीना ने दिया था, शुगुप्ता ने दिया था, महक ने दिया था। और मेरा, आप आराम से क्वेश्चंस किया करो। तो शुगुप्ता ने, पहले शुगुप्ता ने दिया था। तो जिस किसी ने भी दिया, बहुत बढ़िया। पहले या लेट, आप आराम से किया करो। यहाँ पे आप टाइम ले सकते हो, यहाँ पे आप गलती भी कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूं कि आप एग्जाम में इन गलतियों को दोहराओ। तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे आपका ये वाला कंसेप्ट एक बार फिर रिपीट हुआ। कौन सा कंसेप्ट है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शैल वी प्रोसीड टू नेक्स्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन अगर क्लियर हुआ, वी शैल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर हुआ सबका? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज आर।
2008 जेईई आईआईटी ट्रिपल ई का क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अगेन वही बात, मतलब वही क्वेश्चन पूछा है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स दी गई है, इनमें बोलना है सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी को किसकी है, मतलब ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बोलना है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। तो आपको ऑर्डर बताना है, ऑर्डर यहाँ पे बताना आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो आराम से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, आराम से टेक योर टाइम, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो पहले आप क्या देखोगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ कार्बन पे है, यहाँ कार्बन पे है, यहाँ कार्बन पे है, यहाँ ऑक्सीजन पे है। तो पहले आप देखोगे पॉजिटिव चार्ज अगर कार्बन पे होगी तो आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को देखोगे, मतलब ये कार्बोकेटाइन है, ये भी कार्बोकेटाइन है, ये भी कार्बोकेटाइन है ना। ये वाला कार्बोकेटाइन जो है इसके नजदीक एक हीटेरियो एटम है, ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, कंजुगेशन पॉसिबल है। लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक ये टर्शियरी है, दूसरा इसकी कंजुगेशन भी पॉसिबल है, इजंट इट? दूसरा इसकी कंजुगेशन भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, इसको मैं लिखूंगा दिस इज सेकेंडरी। तो यहाँ पे दिस इज सेकेंडरी एंड कंजुगेशन इज पॉसिबल। तो यहाँ पे दो फिनोमेना होते हैं, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, लेकिन यहाँ पे कंजुगेशन भी है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ए होगा, बिकॉज ए इज टर्शियरी एंड कंजुगेशन, तो ए विल बी मोर स्टेबल, ए विल बी मोर स्टेबल। अब ए किसमें सबसे ज्यादा स्टेबल है, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है। A will be more stable than B than C। अब देखो क्या B C से ज्यादा स्टेबल है, B भी सेकेंडरी है, C भी सेकेंडरी है, लेकिन C पे यहाँ पे कंजुगेशन भी पॉसिबल है। तो कंजुगेशन अगर पॉसिबल होगी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, देयरफॉर C is more stable than that of B which is more stable than that of D। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, A is more stable than that of C, ये वाला आंसर इसका होगा। क्लियर हुआ सबको ये? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हुमैरा माहिया, वेरी गुड। आराम से किया करो, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, मतलब कोई जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? एक बार फिर बोलूंगा, दिस इज टर्शियरी कार्बोकेटाइन, तो दिस इज सेकेंडरी, दिस इज सेकेंडरी, यहाँ पे कंजुगेशन भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे एक तो टर्शियरी है प्लस कंजुगेशन, यहाँ पे सेकेंडरी है, यहाँ पे सेकेंडरी प्लस कंजुगेशन, मतलब टर्शियरी प्लस कंजुगेशन मोर स्टेबल होगा, सेकेंडरी प्लस कंजुगेशन ज्यादा स्टेबल होगा देन सेकेंडरी, हेंस द ऑर्डर इज दिस। क्लियर हुआ? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्लियर हुआ? सब बच्चे बोलो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो यहीं पे बोलना, अगर किसी का क्लियर नहीं होता है तो मैं एक और बार इसको समझाऊंगा। ये जो कंसेप्ट है, दिस इज फ्रॉम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स एज वेल एज कंजुगेशन। कार्बोकेटाइन और कंजुगेशन दोनों की स्टेबिलिटी से लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं क्या चलूं, क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूं? अगर ये क्लियर हुआ तो, इफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, दिस हैज बीन आस्क्ड इन 2008 जेईई एडवांस में आया है 2008। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नीट में रिपीट हो जाएगा, कभी भी रिपीट हो जाएगा। हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ, तो आपको बताना है हाइपर कंजुगेशन में कौन कौन सा ओवरलैप होता है। सिग्मा सिग्मा ओवरलैप, सिग्मा पाई ओवरलैप, पीपी ओवरलैप, पाई पाई ओवरलैप। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ, तो अगर आपको कंसेप्ट याद नहीं है, हाइपर कंजुगेशन बनाओ। ये हमारे पास कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH2 प्लस है। आप कंजुगेशन करो, बेसिकली मैंने बोला था ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा और ये हाइड्रोजन ली हो जाएगा, फर्स्ट हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ पे H प्लस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2। अब देखो क्या ओवरलैप हो गया, किस किस बॉन्ड का ओवरलैप हो गया, आप मुझे बता किस किस बॉन्ड का ओवरलैप हो गया, बस यही पे कंसेप्ट है। जिसे सिग्मा बॉन्ड एंड हमारे पास क्या बन गया, पाई बॉन्ड। तो कौन सा कंजुगेशन है, सिग्मा पाई कंजुगेशन। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी नीलोफर, शुगुप्ता, नाहिदा, कनीता, वेरी गुड। जुबैर एक बार फिर ट्राई करो, तो ये वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा। बस जस्ट सिंपल जो हमने
यही वाली एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए ली थी, इसी से एक्सप्लेन होता है। यहाँ से सिग्मा बॉन्ड, यहाँ से पाई बॉन्ड बनता है, देयरफॉर इट इज सिग्मा पाई कंजुगेशन, इट इज सिग्मा पाई कंजुगेशन और सिग्मा पाई ओवरलैप। क्लियर हुई ये बात? बहुत बढ़िया हुमैरा, वेरी गुड। आमिना, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लियर हुई ये बात? सब बच्चे बोलो ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, एडवांस में आया है ये क्वेश्चन। कभी भी नीट में एडवांस के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो द स्ट्रक्चर दैट इज मोस्ट स्टेबल फॉर 1-methoxy 1,3-butadiene इज 1-methoxy 1,3-butadiene के लिए आपको बताना है कौन सी स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है। 1-methoxy 1,3-butadiene, व्हाट इज 1-methoxy 1,3-butadiene? तो अगर आपको ये वाला पता नहीं है तो पहले बनाओ, ब्यूटाडाइन बनाना है मतलब ब्यूटेन बनाना है, मतलब 4 कार्बन एटम्स होने चाहिए। उसके बाद 1,3 मतलब एक और 3 पे डबल बॉन्ड, डाइन है इसलिए डबल बॉन्ड। और 1-methoxy, एक पे मिथॉक्सी ग्रुप है, यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप। मिथॉक्सी ग्रुप किसको कहते हैं? मिथेनॉल हमारे पास है, इस मिथेनॉल से हाइड्रोजन को निकालो, आपका बनेगा OCH3, दिस इज मिथॉक्सी। तो दिस इज मिथॉक्सी ग्रुप। तो इसकी आपको बतानी है द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। मैं आप इसको हाइड्रोजन लगाऊंगा, इसकी आपको बतानी है द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। इस कंपाउंड की मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इन 4 में से कौन सी है? तो रेजोनेंस रूल्स देखो। फर्स्ट, न्यूट्रल स्ट्रक्चर पहले देखना है, जिस स्ट्रक्चर में ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स है वो ज्यादा स्टेबल होगी। तो देखो कोवेलेंट बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये क्रॉस। 1 2 3 4 5 6 मतलब ये भी नहीं होगा। ये हमने स्टेबिलिटी रूल से देखा, मतलब दो ऑप्शंस मैंने यहाँ पे काट दिए। अब दो ही में से निकालना है, इन दो में से बताना है आपको विच इज मोर स्टेबल। तो इन दो में से मुझे बता कौन ज्यादा स्टेबल है। इन दो में से, इन दोनों के पास 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स है, इन दो में मुझे बता विच वन इज मोर स्टेबल। तो इन दोनों को मैंने निकाल दिया जल्दी से by counting the number of covalent bonds. I have eliminated these two options. तो इन दोनों को मैंने eliminate किया। This is actually the way how you can solve the questions in competitive exam. Actually elimination method इस्तेमाल यूज करना होता है। Elimination में आपके chances जो क्वेश्चन सॉल्व करने के होते हैं वो 100% बन जाते हैं। क्या बोलते हो आप? वेरी गुड, लेट मी चेक ओवर हियर। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा, देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। क्या ये कंजुगेशन की कंडीशन है? मुझे बता, क्या ये कंजुगेशन की कंडीशन है? डबल बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। क्या ये कंजुगेशन की कंडीशन है? इज दिस कंडीशन फॉर कंजुगेशन? इज दिस कंडीशन फॉर कंजुगेशन? इज दिस कंडीशन फॉर कंजुगेशन? मुझे बता, क्या यहाँ पे कंजुगेशन पॉसिबल है? इज कंजुगेशन पॉसिबल इन बी? क्या बी में कंजुगेशन पॉसिबल है? नो, नो, वेरी गुड, नो। तो यहाँ पे कंजुगेशन नहीं है। यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कंजुगेशन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कंजुगेशन। So this is conjugated, this will be more stable and this will be the option A will be the answer. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आप समझते हो कैसे क्वेश्चन करना है? मतलब मैं आपको असली एक्चुअल में सिखाता हूँ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पहले आपको जो भी क्वेश्चन आंसर्स, जो भी ऑप्शंस गलत है उनको एलिमिनेट करना है। मतलब इसको एलिमिनेट किया, इसको एलिमिनेट किया, फिर इन दोनों में इसको एलिमिनेट किया, आपका आंसर जो है 100 ए, इट विल बी 100% राइट। तो यहाँ पे आपके चांसेस गलत होने के 0% रहते हैं। देयर आर 0% चांसेस ऑफ डूइंग रॉन्ग आंसर, डूइंग रॉन्ग क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंपाउंड दैट फॉलोज sp2 sp2 sp sp हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जेई का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आई हैव नॉट रिमेंबर्ड द ईयर ओवर हियर, बट नीट में शायद 2017 में आया था। तो आपको बताना है sp2 sp2 sp sp हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब आप लेफ्ट से राइट मूव करोगे, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट, तो आपको बताना है कहां पे रेस्पेक्टिवली sp2 sp2 sp sp हाइब्रिडाइजेशन आएगी। वेरी गुड, आराम से क्वेश्चन करो।
आराम से क्वेश्चन करो, मतलब कोई जल्दी नहीं है। यहाँ पे आप जितनी गलतियां करोगी जितनी गलतियां करोगे ना उतना ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। वेरी गुड, यहाँ पे आंसर्स आने लगे। तो चेक करते हैं, देखो यहाँ पे देखो इस स्ट्रक्चर में दो सिग्मा बॉन्ड्स एक सिग्मा बॉन्ड सॉरी, दो सिग्मा बॉन्ड्स हाइड्रोजन से एक है, मतलब तीन सिग्मा बॉन्ड्स मतलब sp2। यहाँ पे देखो एक सिग्मा दो सिग्मा हाइड्रोजन का एक मतलब sp2। यहाँ पे देखो एक सिग्मा मतलब दो सिग्मा मतलब sp। नाइट्रोजन पे देखो एक सिग्मा यहाँ से, बिकॉज यहाँ से कोई वैलेंसी होगी तो यहाँ पे भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। गॉट इट, यहाँ पे भी sp हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे देखो, मतलब यहाँ पे sp2 sp2 sp sp है, मतलब करेक्ट है। फिर भी यहाँ पे चेक करेंगे एक सिग्मा दो सिग्मा मतलब sp, मतलब ये गलत हो गया, बिकॉज पहले के केस में हमें sp2 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे sp2 है, यहाँ पे देखो 1 and 2 सिग्मा बॉन्ड्स, इसका sp है तो दूसरे केस पे sp2 होना चाहिए। यहाँ पे देखो इसका sp2 है। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, बिकॉज 3 वैलेंसीज आर देयर, एक दो तीन मतलब ये भी sp2। अब यहाँ पे देखो एक दो तीन यहाँ पे भी sp2, मतलब ये भी रॉन्ग है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया हुमैरा, नाहिदा, शुगुफ्ता, आयमना, जुबैर, तबस्सुम, नीलोफर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मतलब आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। दिस इज क्लियर नाउ। नाउ इस क्वेश्चन पे चलो। द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन इज, कार्बोनियम आयन किसको कहते हैं? कार्बोकेटाइन को। तो आपको बताना है सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन इनमें से कौन सा है। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन इनमें से कौन सा है? विच इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन ओवर हियर। हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपके, एआई ट्रिपल में ई में आया है 1995, जेई एडवांस 1995 में आया है। मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन इज, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन इज, मतलब कार्बोकेटाइन बताना है आपको विच इज मोस्ट स्टेबल। एक बार फिर चेक करो। अरे यार नाम लिखा करो ना। अच्छा, इस क्वेश्चन को डू दिस क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बहुत सारे बच्चों ने डिफरेंट आंसर्स आए यहाँ पे, लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। डिफरेंट आंसर्स कैम ओवर हियर। तो नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन। तो आपको पता है यहाँ पे बेंजीन रिंग है, मतलब ये वाला ग्रुप सबके केस में है, और CH2 भी, मतलब इतना वाला ग्रुप जो है, इतना वाला ग्रुप ये सबके केस में है। यहाँ पे भी इतना ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे भी इतना ग्रुप प्रेजेंट है, इजंट इट? यहाँ पे भी इतना ग्रुप प्रेजेंट है, तो डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस यहाँ पे है, यहाँ पे आपका NO2 ग्रुप अटैच है, यहाँ पे Cl अटैच है, यहाँ पे OCH3 अटैच है, यहाँ पे कुछ भी नहीं अटैच है। तो आपको पता है अगर -I ग्रुप प्रेजेंट होगा, -I ग्रुप, दैट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज में लिखूंगा, तो दिस इज -I ग्रुप, इट विल बी लेस स्टेबल, दिस इज -I, इट विल बी लेस स्टेबल। लेकिन OCH3 आपके पास, OCH3 के केस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इट विल गिव दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबलाइज होगी, सो डी विल बी द मोस्ट स्टेबल। इसके पास +I ग्रुप प्रेजेंट है, या +M ग्रुप बोलूंगा मैं, +M ग्रुप, बिकॉज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन कंजुगेशन। +M ग्रुप अगर प्रेजेंट है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। Is this clear? Is this clear now? D most stable. हाँ, is this clear now? Very good. तबस्सुम ने करेक्ट आंसर दिया था। Is this clear now? सबका क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने पहले भी इस पे कराए हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, सो आज ए वेरी गुड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज, तो यहाँ पे आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यहाँ पे आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन यहाँ पे बताना है। दिस इज फर्स्ट एग्जाम,
दिस इज सेकंड एग्जांपल एंड दिस इज सी एग्जांपल। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा। आराम से क्वेश्चन किया करो। एक बार फिर YouTube पे इसको देखना, एक बार फिर कल में जब मैं अपलोड करूंगा या शाम को, तो एक बार फिर इसको देखना, एक बार फिर रिवाइज हो जाएगा आपके कंसेप्ट। तो फिर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा आप अपने आंसर्स मैच करना। तो देखो यहाँ पे ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, टेल मी व्हाट टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन इज दिस। इस कार्बोकेटाइन को क्या कहते हैं, दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन। इस कार्बोकेटाइन को क्या कहते हैं, इस कार्बन को कौन सा कार्बन कहते हैं, बेंजिलिक कार्बन, दिस इज बेंजिलिक कार्बोकेटाइन। और ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है, एलाइलिक कार्बन, दिस इज एलाइलिक कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है और यहाँ पे भी रेजोनेंस पॉसिबल है। तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, तो बी बिकम्स द लीस्ट स्टेबल। बी किस में लीस्ट स्टेबल है, फर्स्ट वाले केस में। बस सिंपल सा आंसर था, बी लीस्ट स्टेबल फर्स्ट वाले केस में है। फर्स्ट वाले केस में बी लीस्ट स्टेबल है बिकॉज इट इज प्राइमरी। यहाँ पे एलाइलिक है, एलाइलिक में रेजोनेंस, रेजोनेंस मैंने कहा था आपको RHI रूल, जहां पे रेजोनेंस वहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी कंपेयर टू दैट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे आई इफेक्ट होता है, यहाँ पे रेजोनेंस होती है, और यहाँ पे भी रेजोनेंस होती है। रेजोनेंस का हो, कंजुगेशन का हो, कुछ भी का हो। BCA नहीं होगा, बी तो लीस्ट स्टेबल होगा। मैरून निशा, बी विल बी लीस्ट स्टेबल। तो आपको सबसे ज्यादा स्टेबल देखना है, बी विल बी लीस्ट स्टेबल। व्हाई, बिकॉज बी हमारे पास प्राइमरी है, तो इसमें प्लस आई इफेक्ट होगा, लेकिन इसमें आर इफेक्ट होगा, तो इसमें भी आर इफेक्ट होगा। तो सी विल बी द मोस्ट स्टेबल बिकॉज इट इज बेंजिलिक। उसके बाद ए आपका एलाइलिक, उसके बाद बी आपका प्राइमरी। क्लियर हुआ। महरून निशा, महरून निशा, बी विल बी द लीस्ट स्टेबल। क्लियर हुआ, वेरी गुड। बहुत बच्चों ने आंसर, जिस किसी ने भी फर्स्ट वाला आंसर दिया था, मतलब उसकी जो मतलब रिएक्टिव इंटरमीडिएट पोर्शन है वो उसका क्लियर हुआ है। ए इज करेक्ट, हाँ अब क्लियर हुआ, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन मुझे बताओ, द रिएक्शन फॉलो, द रिएक्शन फॉलोज, ये जो रिएक्शन दी गई है, दिस इज सबस्ट्रेट, इट इज ट्रीटेड विद वाटर। तो हमें यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट मिलता है। आपको बताना है क्या ये SN1 मैकेनिज्म है या SN2 मैकेनिज्म है या E1 मैकेनिज्म है या E2 मैकेनिज्म है। जी एडवांस का क्वेश्चन है 2002। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, डायरेक्टली आप बता सकते हो कौन सा क्वेश्चन है, मतलब क्या आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मतलब इस क्वेश्चन को अगर करना होगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, फिर आप अपने आंसर्स चेक करना। तो इस क्वेश्चन को अगर करना होगा तो पहले स्टेप में क्या होगा, जिससे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो टर्शियरी के केस में क्या होता है, SN1, इतना भी अगर याद रहेगा। तो यहाँ पे ये वाला ग्रुप पहले लीव हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन बनेगा। हाँ, इस कार्बोकेटाइन पे वाटर हमारा अटैक करेगा और यहाँ पे वाटर से OH आएगा जो यहाँ पे जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पे OH। मतलब दिस इज द स्लो स्टेप, इसको मैं RDS स्टेप कहता था। RDS स्टेप मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो अगर कार्बोकेटाइन बनता है तो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होता है, इजंट इट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मतलब वेरी नाइस, मतलब यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, वेरी गुड। मतलब ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्लियर है, मतलब SN1 आपका क्लियर है। तो यहाँ पे मुझे बताओ, कार्बो एनाइन्स दिए गए हैं, कार्बो एनाइन्स दिए गए हैं, आपको बताना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आपको बताना है। तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, इस कंपाउंड को ऐसे लिख सकोगे आप, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। तो उसके बाद मेरे पास कार्बन है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। उसके बाद मेरे पास CH पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे मिथल ग्रुप, मतलब CH3 ग्रुप, यहाँ पे मिथल ग्रुप, मिथल मतलब CH3 ग्रुप। उसके बाद आपके पास ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, इस पे अटैच है CH2-। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन आया है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है एग्जाम में। आराम से क्वेश्चन को किया करो, आराम से। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या करना है। आपको पता है प्लस आई इफेक्ट जो होता है, प्लस आई इफेक्ट that decreases stability of negative charge inversely proportional to stability of negative charge। तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, मतलब ये वाला सबसे अनस्टेबल होगा, मतलब ए सबसे अनस्टेबल होगा, मतलब ये ऑप्शन भी रॉन्ग हुआ, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हुआ। इन दोनों में से देखना है, इन दोनों में से देखना है। क्लियर हुआ? बिकॉज प्लस इफेक्ट क्या करेगा, ये इट इज रिएक्टिव, इट इज अनस्टेबल बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे आपके मिथल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो इट विल बिकम मोर रिएक्टिव, इट विल बिकम मोर अनस्टेबल, देयरफॉर दिस इज द मोस्ट अनस्टेबल। क्लियर? क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे CCl3, देखो क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप क्या करेगा, इट इज अनस्टेबल बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज को खा जाएगा, यहाँ से ये खा जाएगा, यहाँ से ये खा जाएगा, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे है ये बहुत कम हो जाएगी, मतलब दिस विल बी द मोस्ट स्टेबल, हाईली स्टेबल। तो उसके बाद दिस विल बी द लीस्ट स्टेबल, वाई? बिकॉज यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है और रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन बढ़ती है, तो दिस विल बी द, दिस विल आल्सो बी स्टेबल। तो आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। तो मतलब आपका सबसे ज्यादा स्टेबल बी वाला होगा, उसके बाद डी वाला होगा, उसके बाद सी वाला, उसके बाद ए वाला। तो यहाँ पे एक्चुअली दिस माइनस आई इफेक्ट इट ओवरकम्स टू दिस मतलब रेजोनेंस इफेक्ट इन दिस पर्टिकुलर केस। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इसलिए आया है एग्जाम में CCl3 बीच में, इसलिए एग्जाम में CCl3 बीच में आया है, दैट्स व्हाई इट हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो ये वजह है, इसको पूछा गया है। बिकॉज यहाँ पे 3 हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स है, इसलिए ये जीत जाता है, इट विन्स द रेस। बहुत बढ़िया, इट विन्स द रेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द इलेक्ट्रोफाइल अमंग द फॉलोइंग इज, इससे पहले ये कितना, मतलब दिस वाज द 10th क्वेश्चन। तो we will go to question number 11. This is question number 11. The geometry of the intermediate formed during SN1 reaction is, बहुत ही इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र CET में आया है। The geometry of the intermediate formed during SN1 reaction is, तो SN1 reaction में कौन सा intermediate बनता है? What type of intermediate is formed in SN1 reaction? SN1 reaction में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है और इसकी जियोमेट्री क्या है? मतलब यहाँ पे आंसर्स आ गए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो SN1 में अभी हमने देखा था कार्बोकेटाइन बनता है, तो बना यहाँ पे कार्बोकेटाइन। तो फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स डेस्टिनेशन ऑफ दिस इज स्लो स्टेप, इट इज SN1 में कार्बोकेटाइन बनेगा, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप, यहाँ पे CH3 ग्रुप, यहाँ पे CH3 ग्रुप। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन मैंने बताई थी कार्बोकेटाइन की क्या होती है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स इस कार्बन पे, देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन मींस ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसकी जियोमेट्री जो है दैट्स प्लेनर जियोमेट्री। तो जिस किसी का भी बी आंसर है उसने बहुत अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को किया, जिस किसी का भी बी ऑप्शन आया बहुत अच्छी तरह से उसने इस क्वेश्चन को किया है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। कन्वर्जन ऑफ CH4 विद क्लोरीन इन HDO gives CH3Cl. The reaction is electrophilic substitution, nucleophilic substitution, free radical substitution, free radical addition reaction.
तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे मैंने कहा था जब भी हमारे पास एच न्यू होगा, जब भी एच न्यू या पेरोक्साइड होगा, तो मैंने बोला था फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल। तो अब यहाँ पे देखो आप ओवरऑल मॉलिक्यूल में क्या होता है, ये मेरे पास CH4 है, मतलब CH3H। आप इस मॉलिक्यूल को क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हो, तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन के प्लेस पे क्लोरीन आता है, तो सब्स्टिट्यूशन हो रही है। तो दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म आप एक बार फिर देखना, जिन बच्चों ने गलत आंसर दिया। तो यहाँ पे 3 स्टेप्स में रिएक्शन होती है। पहला हमारा क्लोरीन ब्रेक होता है इंटू रेडिकल, उसके बाद हमारे पास जो CH3H है, इस ये क्लोरीन रेडिकल के साथ रिएक्ट करता है, इट जनरेट्स वन मोर रेडिकल, दैट इज मिथाइल रेडिकल। तो मिथाइल रेडिकल रिएक्ट्स अगेन विद अनदर क्लोरीन रेडिकल, तो हमारे पास क्या बन जाता है, मिथाइल क्लोराइड। इजंट दिस? तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। इतना फास्ट आपको भी आना चाहिए। यस सर, सॉरी डी, हाँ डी नहीं, डी हमारे पास फ्री रेडिकल एडिशन है, दिस इज नॉट फ्री रेडिकल एडिशन, दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। दैट्स व्हाई मैं कहता हूँ पहले आप जब भी क्वेश्चन आएगा आप पहले क्या करोगे, इलिमिनेट करो ऑप्शन। दिस इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक, दिस इज नॉट न्यूक्लियोफिलिक। अब इन दोनों में देखना है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन निकलता है, क्लोरीन आता है, therefore it is substitution reaction, this is not correct, this will be the 100% correct answer। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सब बच्चों ने ऑलमोस्ट सी दिया है, सब बच्चों ने ऑलमोस्ट सी दिया है, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। ना नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, द इलेक्ट्रोफाइल अमंग द फॉलोइंग इज, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में 2-4 बार पूछा गया है। द इलेक्ट्रोफाइल अमंग द फॉलोइंग इज, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में मैंने डिटेल्ड कंसेप्ट बताया था। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रोफाइल इज विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, इधर पॉजिटिवली चार्ज, तो यहाँ पे कहीं पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेशी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेशी विच है वैकेंट पी ऑर्बिटल। अब मुझे आंसर बताओ, क्ल्यू मैंने दे दिया आपको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों के आंसर बहुत ही अच्छे आते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास मिथेनॉल है, CH3OH। तो यहाँ पे आपको पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट कैन डोनेट दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट विल एक्ट एज अ बेस और न्यूक्लियोफाइल। तो दिस इज न्यूक्लियोफाइल, मतलब इसको एलिमिनेट करो। तो यहाँ पे अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट्स अ न्यूक्लियोफाइल, इसको एलिमिनेट करो। AlCl4 के पास नेगेटिव चार्ज, मतलब इट्स अ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे BCl3 जो है, ये हमारा BCl3 है, ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री है। तो देखो यहाँ पे 2 4 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल है, वैकेंट pz ऑर्बिटल, इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन दिस p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे ये एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल, इट्स अ लेविस एसिड। जिस किसी ने भी ए आंसर दिया, शुगुप्ता ने ए आंसर दिया है, नीलोफर ने ए दिया है, तो ओएस ने भी ए दिया है। बाकी बच्चों ने गलत आंसर दिए हैं, एक बार फिर प्रैक्टिस करना है इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हुआ ये क्वेश्चन क्लियर? सब बच्चे बोलो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज दिस क्वेश्चन, एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताना है SN1 रेट ऑफ SN1 फॉलोज द ऑर्डर। SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म का जो रेट है उसका ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN1। तो ये दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन।
SN1 का ऑर्डर बताना है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी गुड, इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। SN1 में आपको पता है क्या होता है? तो SN1 में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, मतलब यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा। ए के केस में आपका टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे 3 मेथल ग्रुप्स, दिस इज टर्शियरी कार्बोकेटाइन। और बी के केस में आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। सी के केस में आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा। तो अब मुझे बता रेट किस में ज्यादा होगी? SN1 में रेट डिपेंड करता है अपॉन कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, so rate will be more in case of first, then in case of second, then in case of third, so this is the correct answer। क्लियर हुई है ये क्वेश्चन? क्लियर हुई है ये क्वेश्चन? तो नेक्स्ट जो हम कल से डिस्कस करेंगे, अभी हमें एडिशन रिएक्शंस को डिस्कस करना था, अभी भागना नहीं, एडिशन रिएक्शंस को डिस्कस करना था। तो एडिशन रिएक्शंस को हमें हाइड्रोकार्बन पार्ट में फिर से पढ़ना है इन डिटेल, इसलिए मैंने इसको रखा यहाँ पे ही। पहले मैं डिस्कस करूंगा आइसोमेरिज्म को। आइसोमेरिज्म में